आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा का अब मात्र 15 दिन अर्थात 2 सप्ताह रह गए हैं और इन्हीं संदर्भों में छात्रों के परामर्श पर अंतिम 15 दिन के लिए मैं एक रणनीति आप लोगों के सामने रख रहा हूं और इस रणनीति को पालन करने से निश्चित रूप से आप लोगों को कुछ न कुछ लाभ हो जाएंगे और वह कुछ न कुछ का मतलब है 10 से 12 क्वेश्चन का लाभ होगा। तो 10 से 12 क्वेश्चन का महत्व आप समझ रहे हैं और हमारी शुभकामना है। सबसे पहले देखें कि आपके पास जो समय अब बचे हैं वह 29, 30, 2 दिन नवंबर का समय है। जनवरी में, दिसंबर में आपको 1 से लेकर के और 5 दिसंबर तक ये पहला सप्ताह हुआ और दूसरे सप्ताह में 6 से लेकर के 12 दिसंबर तक ये 2 सप्ताह समय हमारे पास है। इस 2 सप्ताह का उपयोग कैसे करें और इस समय रणनीति के हिसाब से काम करने की कितनी आवश्यकता है, इन बातों को मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जितने बच्चे सफल होते हैं, ये जो 2000 प्लस हमारे पास वैकेंसी है जिसमें 20,000 से अधिक रिजल्ट आएंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा के उस 20,000 बच्चों में से अधिकांश बच्चों की सफलता या असफलता इसी समय तय हो जाएगी। इसी समय तय ऐसे हो जाएगी कि इसी समय बच्चे टूटते हैं। इससे पहले जो समय है, प्रारंभ से तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी में कमी होती है वो अभी तक फॉल्स कॉन्फिडेंस पर चलते रहते हैं, लेकिन इस समय यथार्थ के धरती पर वो आ जाते हैं। अब कुछ बच्चे, उनको लगता है कि हमारी तैयारी में कमजोरी है, लेकिन उनकी तैयारी रहती है, लेकिन अपने नकारात्मक चीज़ों को देखते हुए कि फलाना अध्याय हमने नहीं पढ़ा, फलाना सब टॉपिक नहीं पढ़ा, उसमें भी हम फलाने चीज़ों को देखे ही नहीं हैं, तो उन तरफ उनकी नज़रें रहती है और लगता है कि बहुत कुछ रह गया है और समय बहुत कम रह गए हैं। तो सकारात्मक रूप से देखने की आवश्यकता है। तो इस 15 दिन में 2 स्तर पर हमें काम करना है, वस्तुतः 3 स्तर पर काम करना है। उन तीनों को पहले मैं लिस्टेड कर देता हूं। सबसे पहली बात कि आप 29 तारीख से 5 तारीख तक यानी 5 दिसंबर तक आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। फिर 6 से 12 तक की दूसरी रणनीति होनी चाहिए और परीक्षा दिन की रणनीति पर अलग से एक वीडियो सोमवार को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो तीसरे प्रकार की रणनीति एग्जामिनेशन 12 से 13 की रणनीति हमारी क्या होगी। पहली रणनीति जो है, जो पहले सप्ताह आपको अभी कल 29 से लेकर के और 5 दिसंबर तक काम करना है, उसमें 4-5 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात ये कि आप यहां पर रिवीजन पर अधिक बल दें। किस पर बल देंगे? रिवीजन पर अधिक बल देंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर के भी, थोड़ा सा तनाव लेकर के भी। तनाव स्ट्रेस का अर्थ यह है कि आपने तय कर लिया कि आज हमें मॉडर्न इंडिया में क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन और 1857 का विद्रोह पढ़ना है, तो पढ़ ही लीजिए। अगर आपने तय कर लिया कि फिजिक्स में हमें ध्वनि और प्रकाश पढ़ना है, तो पढ़ ही लीजिए। केमिस्ट्री में हमें धातु पढ़ लेना है, तो धातु को पढ़ लिया जाए। यानी आपने जो कुछ भी निर्णय किया है, उस निर्णय को थोड़ा जग करके भी 11 बजे, 11:30 बजे रात तक आप उसको संपादित कर लें। सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे उठ करके आप उस कार्य को करें। तो जो प्रोग्राम है, जो रूटीन है आपका, उस रूटीन को आप फुलफिल करें। तनाव का अर्थ यह है। इस एक सप्ताह में 29 से 5 तक आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करें। एक छात्र बता रहे थे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट या कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं जिसको पिछले 1 महीना से रिवीजन नहीं किए हैं। अच्छी बात नहीं है। आपके पास 15 दिन समय है। इस 15 दिन में लगभग पूरे पाठ्यक्रम को आप एक बार रिवीजन कर लें। उसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। तो रिवीजन पर बल देना है। दूसरी बात, पूरे पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दें। एक 65% और दूसरा लगभग 30 से 35%। तो इस सप्ताह में आप 65% रिवीजन करने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो पहले पढ़े हुए हैं तो उसको छोड़ दें। अभी आप एक बार सरसरी निगाह से, स्थिर चित्त से, ध्यान मग्न होकर के
आप कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एक बार देख ही लें। तो इस तरह से 65%। अब ये 65% हम 29 से लेकर के 5 के बीच में क्या देखें, तो सभी विषय का, जैसे हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी, जैसे पॉलिटी, जैसे साइंस, जैसे इकोनॉमिक्स और करेंट बिहार, आप इन सभी विषयों के जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत में मौर्य, उसके बाद है महाजनपद काल में बौद्ध, जैन और गुप्त, इसको आप 65% में रखें कि इसे हमें रिवीजन एक बार मार देना है। मध्यकालीन भारत में अगर देखें तो मुगल के प्रशासन को, उसके स्थापत्य, चित्रकला और मुगल में खास करके अकबर और औरंगजेब को आप देख लें। इसी तरह से दिल्ली सल्तनत को थोड़ा देख लें, उसके बाद सूफी और भक्ति आंदोलन को। तो कुल मिलाकर के आप 65% में जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स हैं उसको रखें। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आप देखते हैं तो धातु, अधातु, परमाणु संरचना, आप इन सब को देख सकते हैं कि इन तरह के चीज, अम्ल, क्षार, भस्म, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बायोलॉजी में खास करके पोषण, बीमारी, जितने तंत्र हैं, जैसे कंकाल तंत्र, जैसे हम देखते हैं पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन, जितने इस तरह की चीज़ें हैं उसको आप 65% अपने हिसाब से बना लें। उस 65% में कहाँ क्या करना है, जो भी आई है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कई रणनीति वाली वीडियो आपको मिल जाएंगे, मेरा ही 2 वीडियो है, लगभग अधिकांश विषय के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को मैंने निकाल रखा है, उसको आप देख करके और उसको आप फाइनल कर दें। 65% सिलेबस को आप पहले राउंड में देख जाएं। दूसरी बात यह है कि आप दूसरी बात जो ध्यान में रखेंगे, टेस्ट सीरीज डेली बनाएं, यानी इस 6 दिन में, 7 दिन में आप 7 टेस्ट जरूर बनाएं। दूसरा काम क्या करना है, 7 टेस्ट आपको बनाना है, उसमें सभी विषय से प्रश्न हो संपूर्ण, जिसमें 150 क्वेश्चन होगा। उसमें आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख करके आप टेस्ट बनाएंगे। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव को कैसे संतुलित रखें, और इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। और चौथी बात जिसको ध्यान में रखना है कि आप आत्मबल को, आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को, सकारात्मकता को कैसे मेंटेन रखेंगे। वस्तुतः परीक्षा से 8-9 दिन पहले एक नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है कि इस बार पेपर छोड़ ही देते हैं, अगले बार तो टॉप ही कर जाएंगे, इस बार हमारी तैयारी नहीं रही, भिन्न भिन्न कारणों से ये सारी बातें हो गई, उस तरह के विचार आएंगे। तो उन विचारों का सामना करना है। विशेष करके 7-8 तारीख को आपको ऐसा फील होने लगेगा कि इस बार पेपर छोड़ ही देते हैं, तो उस तरह के विचारों से बिल्कुल बाहर निकल करके सकारात्मक सोच करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आज के जो पहले सप्ताह में आपको देखना है कि 65% पाठ्यक्रम हमें करना है। 65% पाठ्यक्रम में आप क्या करेंगे, इतिहास के बारे में मोटे तौर पर मैंने बता दिया। आधुनिक भारत में आप 1857 का विद्रोह, उसके बाद वहां से आगे पूरे कांग्रेस को कर लीजिए, पूरे कांग्रेस को कर लीजिए। फिर उसी में स्वदेशी आंदोलन, फिर गांधी जी के तीनों आंदोलन, फिर उसके बाद 1928, 29, 30, 58, कुल मिलाकर के आप कांग्रेस 1885 से लेकर के 1947 तक पूरा देख लीजिए। इधर में 5 गवर्नर जनरल देख लीजिए, जैसे वारेन हेस्टिंग्स को आप देख लें, दूसरा बेलेस्ली को देख लें, तीसरा उसके बाद हम बेंटिक देखते हैं, उसके बाद है डलहौजी, और उसके बाद कर्जन को देख लें। तो यहाँ से फिर ब्रिटिश प्रशासन देख लें, 65% वाला में ब्रिटिश प्रशासन में खास करके राजस्व नीति, जिसमें रैयतवारी, जमींदारी और महलवारी, फिर कृषि के वाणिज्यीकरण, उसके बाद आप ब्रिटिश प्रशासन के अन्य पहलू जैसे सिविल सेवा के बारे में, थोड़ा सेना आर्मी के बारे में। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर 65% में मॉडर्न इंडिया में रख सकते हैं। मध्यकालीन भारत की मैंने चर्चा कर ही दिया। उसके बाद आप ज्योग्राफी में रखेंगे तो भू आकृति,
उसमें पहाड़, पठार, उसके बाद मैदान, द्वीप, इनको देख लें। महाद्वीप को देख लें, महासागर को देख लें। उसके बाद उसमें प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत से भी क्वेश्चन आते हैं। विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर भी उद्योग, खनिज और कृषि, आप भूगोल में इतना देख करके जा सकते हैं 65% के संदर्भ में। बिहार के संदर्भ में बिहार के इतिहास और भूगोल और खास करके एक साल के बिहार से जुड़े हुए जो करंट है, जो बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध हैं, किसी एक पुस्तक को आप पकड़ें और वहां से आप ये कर जाएं। उसके बाद भारत के संदर्भ में, भूगोल के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में भी, दोनों के संदर्भ में, बिहार की मिट्टी, भारत की मिट्टी, बिहार की जलवायु, भारत की जलवायु, बिहार के नदी और परियोजनाएं और भारत की नदी परियोजनाएं, इस तरह से आप इनको भी, वन आदि को भी देख लें। तो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक में इन सारे सब टॉपिक को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आए तो आप जो सेट बनाएंगे उस सेट में 2-3 बातों पर नजर रखें। पहली बात कि आप मिनिमम क्वेश्चन कितना बनाएंगे, दूसरी बात मैक्सिमम क्वेश्चन कितना बनाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है 0.33 करके। उसके बाद अगला जो है वो आप कितना गलती करने की कोशिश करेंगे, कितना क्षम्य है, इन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात ये कि आप दिमाग में रखें कि 90 नहीं 95 क्वेश्चन से किसी भी स्थिति में कम न बनाएं और मैक्सिमम 130 क्वेश्चन से आप ज्यादा न बनाएं। 20 क्वेश्चन यहां पर दिमाग में रखें कि हमें छोड़ना है और यहां 95 क्वेश्चन बनाना है। 95 क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं और 10 क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 95 में से 10 घटाएंगे, 85 आ जाएंगे और फिर यहां पर 4 घटा दीजिए। वैसे 3 घटेंगे, 3.3, लेकिन 4 घटाते हैं तो इस तरह से हमारा घट करके 81 हो जाएगा। ये लोएस्ट स्कोर पर आ जाएंगे। अगर हम 130 से आगे नहीं बढ़ते हैं तो 130 क्वेश्चन मान लेते हैं, बनाते हैं और अपनी गलती को किसी भी स्थिति में दिमाग में रखना है कि 20 से अधिक न होने दें। गलती हमारी 20 से अधिक न हो। 30 से अधिक गलती होने का अर्थ हुआ हम रिजल्ट से बाहर हो सकते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि 30 गलती हम कर दिए, इसका अर्थ है कि वो उचित नहीं होगा, अनुचित हो जाएगा। तो इस तरह से 20 गलती अगर करते हैं तो 130 में से अगर 20 घटाते हैं तो 110 हुआ और 110 में से 20 का नेगेटिव हम 7 घटा देते हैं, 7 या 21, तो पर भी 103 नंबर अर्थात 100+ हमारा स्कोर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के दिमाग में यह रखना है कि 95 क्वेश्चन से कम नहीं बनाना है। 96, 97, 98, 100, 105 और गलती जो है अगर हम मिनिमम स्कोर करते हैं तो नहीं के बराबर हो, और जब आप नहीं के बराबर करेंगे तब 10 गलतियां हो जाती है। तो मान करके चलें कि 5, 7, 10 गलतियां होंगी ही होंगी। तो इस तरह से गलती किसी भी स्थिति में हमारा 20+ न हो। तो मान लीजिए 130, 125 आप बनाते हैं तो कुल मिलाकर के आपका स्कोर 100 या उससे थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 नंबर इधर उधर रहेंगे। तो गलती को मिनिमाइज करना है, कम से कम गलतियां करनी है। कैसे कम से कम गलतियां होंगी? तो अभी का जो 15 दिन समय है उसमें नाना प्रकार के वीडियो न देखें। मेरे विचार से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ये मैराथन वीडियो, आज ही एक छात्र बता रहे थे कि सर मैराथन वीडियो 8-8 घंटे के आते हैं। अब आप बताइए, अब 5 दिन से 8-8 घंटे का वीडियो सुन रहे हैं, और जरा सेट बनाइए आपके क्वेश्चन के अंक में इजाफा कितना हो रहा है। 8 दिन आपने 8-8 यानी पूरा समय 10 घंटा तो हम पढ़ ही रहे हैं, और 10 घंटे में 10 घंटा हमने वीडियो देखने में देख लिया। 8 दिन से दे रहे हैं पूरा समय, और स्कोर पहले भी 70 था, 80 था, अभी भी 80 हो रहा है, तो समय तो जा रहा है। आप कूल होकर के जिस मटेरियल को अभी तक पढ़ते आए हैं, आपके जो रिटेन बुक हैं, नोटबुक हैं, आपके पास जो भी किताब आपने रिवीजन किया है, उस किताब को लेकर के व्यवस्थित होकर के एकाग्रचित्त भाव से उसको रिवीजन करें। उन चीज़ों से जो सेट बनाने में प्रश्न आए हैं, जैसे आप मौर्ज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स को भी आप रखेंगे 65% में, आप हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। जैसे आप बिलियन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आप उसको भी रखेंगे 65% में।
फिजिक्स में मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी को मैंने रिवीजन किया, हमारे मटेरियल ये हैं और क्वेश्चन यहाँ से हम मिस कर गए पिछले दिन। तो इस तरह से शांति से उस 65% पाठ्यक्रम को आनंदित भाव से रस लेता हुआ कि इसीलिए हम पिछले 1 वर्ष से तैयारी कर रहे थे या 1.5 वर्ष से तैयारी कर रहे थे या 6 महीना से तैयारी कर रहे थे, अब वो समय आ गया है कि हम मूल्य चुकाएंगे। तो मूल्य चुकाने के भाव से आप वहां पर आनंद के साथ पढ़ें, उन चीजों को कवर करने की कोशिश करें कि गलती अंततः कहां हो रही है, क्यों हो रही है, और जो गलत हुआ उसको फिर सुधारिए। अगर हो सके तो छोटा सा चिट टाइप का बना लीजिए, उस पर उसको लिख लीजिए, उसको देखते देखते याद होता चला जाएगा। 2 बार 3 बार देख लेंगे, बस 15 दिन तो ध्यान में रखना है, मात्र 15 दिन ही आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो आप पढ़े इस सप्ताह में, दिमाग में रखिए कि अब हमें दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो आप 29 तारीख को पढ़ रहे हैं, इस भाव से पढ़िए, उस भाव भूमि पर अपने चिंतन को, अपनी एकाग्रता को, अपने मस्तिष्क को ले जाएं कि अब 15वां दिन जो परीक्षा होगी उसमें हमें इसी के बल पर चिन्ह मारना है, उसका आंसर करना है। तो इस तरह से सोच करके आप इसे उत्तर देने की कोशिश करेंगे और इस तरह से एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आप ये जो कैसे कम होंगे, तो दूसरी बात ये कि किसी भी सेक्शन को न छोड़ें। आप 20 से अधिक गलती कैसे नहीं होगी, हर एक सेक्शन, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, या मान लीजिए बिहार है या करेंट है, किसी भी सेक्शन को हम न छोड़ें। अगर सभी सेक्शन को आप पकड़ते हैं और 65% सिलेबस को इस सप्ताह में रिवीजन मार देते हैं, तो केवल 35% सिलेबस बचेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, वो काफी काम करेगा। तो इस तरह से, और आपके वहां सही जो होने की ये प्रवृत्ति है वो लगभग मोर देन 60 से 70% पर चला जाएगा। तो इस तरह से आप अगर ये काम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सभी विषय के अगर आप 65% आप कर जाते हैं तो आपके स्कोर स्वतः बढ़ जाएंगे। 20% तो वैसे ही हमने छोड़ दिया है, लगभग 8 से 10% क्वेश्चन तो हम छोड़ ही रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 10 से 15% क्वेश्चन हम छोड़ दिए और उसके बाद हम 20 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं कि गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से वहां पर घटेंगे। दूसरी बात यह है, नेगेटिव को मैनेज करने की बात मैं बता रहा हूं, इस पर अलग से पुनः एक वीडियो बनाएंगे जो 5-6 तारीख को आपके पास पहुंच जाएगा कि नेगेटिव को मैनेज करने के लिए आप टेस्ट को, सेट को 3 राउंड में बनाएं। कितने राउंड में बनाएंगे? 3 राउंड में। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन बन रहा है आप उसको रंग दीजिए। सेकेंड राउंड में वे उन क्वेश्चनों को बनाएं जहां पर आप डाउट में हैं, बी होगा कि सी होगा, ए होगा या डी होगा, तो आप डाउट वाले को बनाएं। थर्ड राउंड में आप उन प्रश्नों को बनाएं जिसके बारे में आप मोटे तौर पर बहुत नहीं जान रहे हैं लेकिन कुछ है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन इसके लिए रखिए आप, 10 क्वेश्चन यहाँ, और फर्स्ट सेकंड राउंड में यहाँ पर कोशिश करें आप कि अधिक से अधिक 80 क्वेश्चन तक हम यहाँ मार दें फर्स्ट राउंड में, और लगभग ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन। और सेकेंड राउंड में 6 क्वेश्चन और बाकी जो है सो 10 क्वेश्चन यहाँ रख लीजिए आप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोटे तौर पर यहाँ पर 25 क्वेश्चन रख लीजिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन रख लीजिए। तो इस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं वहाँ पर। तो 3 राउंड में क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 क्वेश्चन आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। बढ़ इसलिए जाएगा कि मान लीजिए सेकेंड राउंड के लिए आपने जिन 25 क्वेश्चन को छोड़ा है, 30 क्वेश्चन को छोड़ा है, उस क्वेश्चन को आप पहले ही एक बार देख चुके हैं, उसके बाद मस्तिष्क में उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। आप जैसे कोई प्रश्न का तथ्य याद कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और आधा घंटा के बाद आपको याद आ जाएगा, आप किसी दूसरे विषय पर काम कर रहे हैं, अर्थात ब्रेन को ये बात दे दी गई है और धीरे धीरे ब्रेन उस पर वर्क करते हुए उसके सॉल्यूशन के करीब आपको पहुंचा देगा। तो इस तरह से आप सेकंड राउंड वाले जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन अगर फर्स्ट एक ही बार सोच करके बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो गलती होगी उसमें 5 का अंतर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। थर्ड राउंड में 20 क्वेश्चन तो छोड़ ही देना है। तो नेगेटिव को कैसे मैनेज करें, यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो गलत हुआ सेट बनाएंगे। मान लीजिए काट खोट करके आपको कल्पना करते हैं 89.4 बने अंक आ गया। अब 89 के बाद जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं
आप उन क्वेश्चनों का उत्तर देखिए और वो किताब से देखिए, कॉपी से देखिए, आपका नोटबुक है जो आपका रीडिंग मटेरियल है उससे देखिए, गूगल से नहीं देखिए। करंट वाला केवल गूगल से देख लीजिए या अन्य मैगजीन से देखिए। अब उसके इर्द गिर्द की बात भी आप उस समय में देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव जो कहीं नहीं कहीं गड़बड़ जो हो रहा है वो सुधरेंगे। एक बात और, आप इन बातों का भी विश्लेषण करें कि हमारा साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है। हमने 20 क्वेश्चन छोड़ा, एक छात्र बता रहे थे कि सर हम 30 क्वेश्चन छोड़ते हैं और उस 30 में लगभग 15 क्वेश्चन साइंस से ही रहता है। तो 15 क्वेश्चन साइंस से ही रहता है तो आप साइंस पर थोड़ा फोकस करें। 3 विषय हैं, अब पर्यावरण भी एक है, 4 विषय हो गया। उसमें से किसी 2 को आप थोड़ा अतिरिक्त, जो मेहनत समय हमारे पास 8 दिन रह गए हैं, उस 8 दिन में आप थोड़ा अतिरिक्त समय उस पर दें कि वहां कम से कम छोड़ने वाली प्रवृत्ति 10 से अधिक न हो। अब 10 क्वेश्चन से अधिक साइंस में न छोड़ा जाए और उसको सही करने की कोशिश। तो आप ये देखें कि कौन सेगमेंट हमारा थोड़ा कमजोर हो गया है या कमजोर है, उसको कैसे हम इंप्रूव करें। स्वयं रणनीति बनाइए, स्वयं सोचिए कि हमें इस प्रकार से ये काम करना है, दूसरा क्या बताएंगे। तो इस तरह से आप जितना वीडियो पर समय दे रहे हैं उतना अगर सेल्फ समय देंगे तो मुझे लग रहा है कुछ नई बातें समझ में दिमाग में आएगी और इस 10-12 दिन में आप उसका अपने पक्ष में प्रॉपर उपयोग कर पाएंगे। तो नेगेटिव को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए मोटे तौर पर यहाँ मैंने 4 सूत्र दिया। इन चारों सूत्रों को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, 4-5 क्वेश्चन का फर्क तो यहीं पर पैदा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जो चौथी बात है यहाँ पर इस बने समय में कि 15 दिन में इस पहले सप्ताह में आपको रिवीजन पर ज़्यादा बल देना है। दूसरा, प्रतिदिन एक सेट बनाना है, तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात हो गई नेगेटिव पर नियंत्रण करना है। और चौथी बात हो गई आत्मविश्वास को बढ़ाना है। ये 4 जगह आपको काम करना है। आत्मविश्वास बढ़ाना इस सप्ताह में चौथी बात है, लेकिन जैसे ही 6 दिसंबर को आप आएंगे तो वहां से आत्मविश्वास बढ़ाना पहली बात हो जाएगी और दूसरी बात हो जाएगी रिवीजन और तीसरी बात हो जाएगी नेगेटिव मैनेज और चौथी बात हो जाएगी सेट बनाना। तो सेट अभी आपको इस एक सप्ताह में 7 सेट बनाना ही है और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि जो भी नकारात्मकता आप में दिख रही है कि फलाना सब टॉपिक छूट गया। अब मान लीजिए जैन, कोई एक उदाहरण हम ले लेते हैं किसी भी अध्याय का कि मुगल का मैंने प्रशासन देख लिया, स्थापत्य कला देख लिया, चित्रकला देख लिया, मुगल काल के तकनीकी विकास तो हम देखे ही नहीं, मुगल काल के साहित्य तो हम देखे ही नहीं। बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपने मुख्य सेगमेंट को देख रखा है। अब साहित्य के संदर्भ में आप 2 चीज देख लीजिए, 10 ठो फारसी में किताब है, 4, 5, 7, 10 आपको जो है हिंदी में किताब है, उन किताबों को देख लीजिए, बात खत्म हो गई। 10 मिनट के कुल जमा काम है। तो इस तरह से आप उन पहलुओं पर विचार ज्यादा न करें, खास करके 5-6 तारीख के बाद से कि क्या क्या छूट गया। आप उन पहलुओं पर विचार करें कि क्या क्या हमने कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन मित्रों से, उन जगहों से संपर्क थोड़ा कम करें जो नेगेटिव अप्रोच लेकर के चलते हैं। उन जगह, उन चीज़ों को साफ कोशिश करें कि 8 दिन उनसे बातचीत ही न किया जाए। तो आत्मविश्वास होता ये है, मैंने देखा है कि आपको परीक्षा से 3-4 दिन पहले ऐसा लगेगा कि हमारी कुछ तैयारी नहीं है, पक्का है रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। वह नकारात्मक मन है, वह नकारात्मक चिंतन है जो घनीभूत हो रहा है, जो आपको परीक्षा से डाइवर्ट करेगा। लेकिन वही डिटर्मिनेशन के साथ आप जब इन बातों की तरफ अग्रसर होते हैं कि नहीं हमारी तैयारी अच्छी है और किसी भी स्थिति में हमारा रिजल्ट हो रहा है और मैं लेकर रहूँगा, जैसे ही आप दृढ़ संकल्पित होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति से युक्त होंगे, तो नकारात्मकता धीरे धीरे 3 से 4 घंटे में
रफू चक्कर होंगे, भाग खड़े होंगे और आप में एक गजब का उत्साह और आप में एक गजब के आत्मबल का प्रसार होगा और तब लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आपका रिजल्ट होगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इस तरह से इन्हीं बातों को थोड़ा सा आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए, अगली वीडियो में हम इन बातों को रखेंगे और वो भी 10-12 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें कुछ मिनट हम लोग आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखा जाए। ठीक 5 तारीख के बाद आत्मविश्वास की समस्या पैदा होती होगी 13 तारीख के संदर्भ में, तो वहां पर और 10 मिनट हम लोग इस पर विचार करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल की हमारी रणनीति क्या होगी। धन्यवाद।